प्यारे बच्चों, बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की। इसका कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इस मिट्टी के अंदर आयरन और आयरन के ऑक्साइड, जिसे फेरिक ऑक्साइड आप कह सकते हैं, इनकी उपस्थिति के कारण इसका कलर रेड होता है। जब ये मिट्टी सूखी होती है तब ये रेड कलर की होती है। जब ये हाइड्रेटेड हो जाती है, मतलब जब ये गीली हो जाती है, इसमें नमी आ जाती है, तो इसका कलर येलो हो जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल के 18.5% हिस्से में रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेड सॉइल। देखिए, रेड सॉइल का जो फॉर्मेशन है, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक जो होती है, क्रिस्टलाइन आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, उन्हीं के वेदरिंग और इरोजन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। याद रखिए, इस मिट्टी का निर्माण केवल और केवल लो रेनफॉल रीजन में ही होता है। तो दो कंडीशन है इस मिट्टी के फॉर्मेशन का। पहला, जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक है, जो ज़मीन से लावा बाहर आकर ठंडा होकर जो चट्टान का रूप धारण किया है, वो इग्नियस रॉक है। तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के ऊपर इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन लो रेनफॉल वाले रीजन में। अब भारत के मैप में देखिए किन किन जगह पर ये मिट्टी पाई जा रही है। ये वो सभी रीजन है जो लो रेनफॉल वाले एरिया है। सबसे पहले देखिए, डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और सदर्न साइड में, पूर्वी और दक्षिण साइड में देखिए डेक्कन प्लेटू के ये मिट्टी पाई जा रही है। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे, उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है, और कह सकते हैं जो ये गंगा नदी है, तो मिडिल गंगा प्लेन के दक्षिण का जो हिस्सा है, इस हिस्से में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट हमने पढ़ा हुआ है, वेस्टर्न घाट के जो पिडमोंट वाला इलाका है, पिडमोंट जोन है, या कह सकते हैं वेस्टर्न घाट के फुट हिल रीजन में ये मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि आपको बताया लो रेनफॉल वाला इलाका होना चाहिए, तो जो भी नॉर्थ वेस्ट से मानसून आता है, वो वेस्टर्न घाट से टकराकर वेस्टर्न घाट की ओर ही, अर्थात पश्चिम दिशा में ही बारिश हो जाती है। पूर्व दिशा में बारिश नहीं हो पाती, वो इलाका लो रेनफॉल वाला इलाका बन जाता है। तो रेड एंड येलो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए वो इलाका बेस्ट है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्से में भी ये मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, इस मिट्टी को ओमनीबस ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, जो लाल मिट्टी है ना, रेड एंड येलो सॉइल है, जब ये इसके कण बारीक होते हैं, जब बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं, तो वो मिट्टी थोड़ी फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी। अगर इसके पार्टिकल सैंड की तरह मोटे मोटे हैं, तो वो मिट्टी फर्टाइल नहीं होगी। इस मिट्टी के अंदर मुख्य तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्य तौर पर किन किन चीज़ों को, किन किन फसलों को उगाया जाता है? वीट, कॉटन भी कुछ मात्रा में यहाँ पर उगाया जाता है। ऑयल सीड, तिलहन जिसे कह सकते हैं। मिलेट्स, जो मोटे अनाज हैं जैसे बाजरा, ज्वार। तंबाकू की खेती इसमें होती है। दालों की खेती होती है इसमें, पल्सेस की खेती इसमें होती है। तो रेड एंड येलो सॉइल के बारे में इतनी चीज़ें आप याद रखिए। थैंक यू। प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास 6 से क्लास 12 जो एनसीईआरटी समरी कोर्स है, वो श्री अड्डा एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्री अड्डा एप्लीकेशन का लिंक है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन कोर्स है ये, जो आपके सारे बेसिक क्लियर कर देगा। ये सभी क्लासें पूरी एनिमेशन की सहायता से होंगी, तो सब कुछ आप बारीकी से समझ सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में।